तो दोस्तों, यह कहानी एक पुराने गांव की जहां हर साल एक घुड़सवार आता है और छुट्टियों के दिनों पर वह लोगों को मार कर उन्हें खा जाता है। तो आखिर उस घुड़सवार को कौन भेजता है और उसके पीछे किस राक्षस का हाथ है, इस गांव में पता लगाता है तेसक नाम का एक पादरी और उसकी मदद करती है ऑक्साना। ऑक्साना और तेसक दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसी बीच एंट्री होती है एक जलपरी की। तो ये सब एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, कहानी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक पुराने गांव को, जहां हम देखते हैं पैट्रो नाम के एक आदमी को जो लीसा नाम की लड़की से प्यार करता है। पैट्रो लीजा की बहन से बात कर रहा होता है और इतनी देर में लीजा वहां पर आ जाती है और पैट्रो की इस हालत में देखती है। पैट्रो से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरी बहन से क्यों बात कर रहे हो। और पैट्रो को लेकर फिर जंगल में चली जाती है और वहां दोनों बैठकर घंटों बातें करते हैं। लेकिन तभी जंगल के अंदर से कुछ अजीबो आवाज आती है। पैट्रो देखने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है और उसके साथ लीजा भी जाती है। पर हम देखते हैं अचानक से वहां पर एक रोशनी आती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेसक नाम के एक पादरी को। उसके साथ एक डॉक्टर और एक पुराना साहिब का दोस्त और दूसरा एक लोहार होता है। लोहार जो कि बहुत ही मजबूत, शरीर से बहुत ही स्ट्रांग होता है और साथ ही उसे पेंटिंग बनाना भी आती है। इसलिए जो लोग लापता हो जाते हैं वह उनकी पेंटिंग बनाकर तेसक को देता है। अब हम देखते हैं तेसक डॉक्टर से बात करता है और कहता है आखिर जंगल में ऐसा कौन सा जानवर घूम रहा है जो हमें नहीं मिल रहा है। तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं एक पुराने घुड़सवार की। तेसक डॉक्टर को बता रहा होता है कि वह घुड़सवार आने वाला है और उसका टाइम हो गया है। तभी जैसे ही तेसक बाहर निकलता है तो वह पुराने घुड़सवार को देखता है। अब वह उसी लड़की को ढूंढ रहा होता है, यानी कि वो लीजा को, क्योंकि लीजा से उसकी पुरानी मुलाकात हो चुकी होती है। वह गांव में कुछ लोग से पूछताछ करता है पर गांव वाले बताते हैं कि लीजा मर गई। अब उसे एक नए शिकार की जरूरत होती है। फिर हम देखते हैं तेसक को जो लीजा की बहन से बात कर रहा होता है और साथ ही पैट्रो का भाई भी वहां पर आया होता है, क्योंकि लीजा की बहन और पैट्रो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर हम देखते हैं उसी कातिल घोड़सवार को जो ऑक्साना को देख रहा होता है। ऑक्साना इस गांव की मुखिया की लड़की होती है। पादरी तेसक से प्यार करती है और अब उस घुड़सवार की नजर केवल ऑक्साना के ऊपर होती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और साथ ही उस राक्षस को दो ऐसे लोगों को तलाश होती है जो कि मासूम और निर्दोष हों। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं अचानक से पैट्रो रोता हुआ आता है और बहुत ही खून से लथपथ होता है। वह आकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है जंगल में, जंगल में, जंगल में, इसके अलावा वह कुछ नहीं भूल पाता। तभी गांव के कोतवाल उससे पूछताछ करते हैं। तेसक कोतवाल से कहता है कि हमें जंगल में जाकर कुछ ढूंढना चाहिए। अब वो लोग जंगल में आकर उसको ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि लीसा को, क्योंकि उसकी दोस्त यानी कि गर्लफ्रेंड लीसा गायब होती है। तभी हमें यहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जलपरी होती है और इसका नाम मरीना होता है। मरीना तेसक से बात करने के लिए आती है कि वह फौरन इस जंगल से निकल जाए, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारी काली शक्तियाँ उसे ढूंढ रही होती हैं। तभी हम देखते हैं उन्हें जंगल में एक जगह खून लगा मिलता है और वहाँ पर डॉक्टर जांच करता है। तब डॉक्टर को पता चलता है यह एक भेड़ का खून है। भेड़ की इतनी बुरी हालत देखकर सभी को कुछ एहसास होता है और सभी जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तभी तेसक को एक सपना दिखाई पड़ता है जिसमें कि उसे एक मौत का फूल दिखाई पड़ता है। अब इस मौत के फूल की कहानी क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आगे हमें दिखाया जाता है वही डॉक्टर को जो कि उस बॉडी की यानी कि खून की अच्छी तरीके से सैंपल लेकर जांच कर रहा होता है। और वहां पर उसे पता चलता है कि यह खून तो भेड़ का है, बट इसमें इंसानी खून भी मिक्स है, यानी कि इंसान का खून और भेड़ का खून दोनों को एक ही इंसान ने मारा है। अब रात में जब हम देखते हैं तेसक सो रहा होता है तो उसे मौत के फूल की एक जोरदार सपना आता है जिसमें कि वह उसकी पूरी कहानी देखता है। इस कहानी के चलते हमें दिखाया जाता है उस मौत के फूल को, और जो भी इंसान उससे हाथ लगाता है वह जलकर राख हो जाता है। अब इस मौत के फूल के सपने के बारे में बात करने के लिए वह मरीना के पास आता है और वह सीधा जाकर कपड़े उतार कर पानी के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर मरीना उससे मिलती है। मरीना उससे बात करती है और उसे कहती है तुम्हें पानी के अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं। वह उसे लेकर किनारे पर जाती है और फिर दोनों घंटों बैठ कर बातें करते हैं, जहाँ पर मरीना उसे बताती है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तब हम देखते हैं वह उसे बताता है कि मेरे सपने में मौत का फूल मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है और इसकी कहानी क्या है। तब मरीना उसे बताती है जो भी मौत के फूल को हासिल करेगा उसे बेइतना खजाना मिलेगा, वो भी
बहुत सारा, लेकिन उसे पालने के लिए तुम्हें दो निर्दोष व्यक्ति की जरूरत होगी, यानी कि दो निर्दोष व्यक्ति की बलि। इसीलिए हम देखते हैं वह घोड़सवार दो निर्दोष लोगों को ढूंढ रहा है, ताकि वह उनकी बलि देकर उस मौत के फूल को हासिल कर सके और उसके बाद वह पूरा खजाना उसका हो जाए। दूसरे दिन हम देखते हैं वह घोड़सवार गांव के अंदर दो निर्दोष लोगों को ढूंढ लेता है और उन्हें राजी कर लेता है बहुत सारा सोना देने के लिए। तभी हम देखते हैं वो लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तेसक भी उसकी बात छिप कर सुन लेता है और वह जाकर इस बारे में बड़े फादर से बात करता है। बड़े फादर कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है, मौत का फूल सिर्फ किताबों में होता है, ना कि रियल में, और असलियत में इसका कोई भी मुकाम नहीं है। जिसके बाद तेसक को उसकी बातों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता और वह जाकर ऑक्साना से बात करता है। ऑक्साना उसे बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। यह बात तेसक सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा पहले से ही पता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है उसी लोहार को। उसी लोहार से बात करने के लिए तेसक जाता है और उसे कहता है कि मुझे लीजा से बात करनी है। लोहार लीजा की फैमिली की रक्षा करता है, क्योंकि उसके घर में कोई भी मर्द नहीं होता। अब आगे हमें दिखाया जाता है उसी राक्षस को, यानी कि घोड़सवार को। जब पहली बार मौत का फूल खिलता है, यानी कि एक बार, तो वह साल में एक ही बार आता है और वहां पर एक निर्दोष आदमी उस फूल को तोड़ लेता है। अब उस निर्दोष आदमी को फूल तोड़ने के बदले फूल को बलि देनी होगी, ताकि वहां पर रखा सोना वह हासिल कर सके। तभी हम देखते हैं तानाशाह के पास एक लड़की होती है और वह लीजा की छोटी बहन थी। वह उस निर्दोष आदमी से कहता है मेरी तलवार लो और इस छोटी बच्ची को जान से मार दो। तभी वहां पर तेसक अपनी गन लेकर पहुंच जाता है और वह निर्दोष आदमी से कहता है अगर तुमने लीजा की बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतनी देर में हम देखते हैं मौत का फूल गायब होने लगता है। मजबूरन में आकर हम देखते हैं तेसक उसे गन से शूट कर देता है। जैसे ही वह निर्दोष आदमी मरता है, लीजा को भी थोड़ी सी चोट लग जाती है और तभी राक्षस अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और वह तेसक से कहता है तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे काम को बिगाड़ कर मुझे नाराज किया है और मैं इसका बदला लेने वापस गांव में जरूर लौटूंगा। और फिर राक्षस गायब हो जाता है। इसके बाद तेसक फौरन उसकी बॉडी को उठाता है, यानी कि उस लीजा की बहन का, और डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर उसे टाके लगाता है और कहता है ये तो मर चुकी है। फिर पादरी प्रे करता है और कहता है भगवान इसकी कोई गलती नहीं थी, इसे वापस कर दे। और तभी हम देखते हैं वह लड़की अचानक से जग जाती है। इसके बाद ऑक्साना उससे मिलने के लिए तेसक से रात में उसके रूम में आती है और रात में तेसक और ऑक्साना बात कर रहे होते हैं। खिड़की के पास खड़ी मरीना यह बातचीत सुन रही होती है और बातों बातों में हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। मरीना यह सब कुछ आंखों से देख लेती है और वह तेसक से नाराज हो जाती है और कांच तोड़कर वहां से गायब हो जाती है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है उस निर्दोष आदमी को, जिससे कि तेसक जला देता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कोतवाल को। कोतवाल एक नया रूल लेकर आता है और कहता है 7 बजे के बाद, यानी कि रात में 7 बजे के बाद कोई भी औरत अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, और अगर वह घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ एक मर्द जरूर बाहर निकलेगा। यह रूल बनाकर वह चुपचाप सभी को फॉलो करने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं बॉम नाम के एक आदमी को, जो कि बहुत ही अमीर था और उसकी वाइफ का हाल ही में एक बच्चा होने वाला था, जो कि प्रेग्नेंट थी और लास्ट महीना चल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन और हमें दिखाया जाता है कि 7 लड़कियों के घर के बाहर एक रेड रंग का निशान बन जाता है, और यह निशान इसलिए बनता है ताकि वह 7 लड़कियों को उठा सके। वह राक्षस के द्वारा ही किया गया था और यह एक साफ तौर पर चेतावनी थी। चेतक इस चेतावनी को समझ जाता है और सभी को आगाह कर देता है कि कोई भी लड़की बाहर नहीं निकलेगी और कोतवाल के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वह ऑक्साना के घर जाता है। ऑक्साना एक बहुत ही अमीर लड़की थी। ऑक्साना और तेसक जब दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, तभी ऑक्साना का भाई वहां पर आता है और दोनों को इस हालत में देख लेता है। उसे बहुत ही बुरा लगता, क्योंकि फादर से उसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मरीना को। मरीना एक छोटी बच्ची जिसका नाम याशिला है, वह उससे बात करती है और उससे कहती है बेटा, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें सेफ और सुरक्षित रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं तेसक को। तेसक को एक सपना आता है जिसमें कि एक रेड आग, जो कि राक्षस की आग थी, वह उसे खा रही होती है। जो चौंक कर उठता है और इस बारे में जाकर फादर से बात करता है, और तभी यकीम को एक बहुत ही गहरा सबूत मिलता है और वह उसी घोड़सवार के बारे में था। यकीम बताता है तेसक को कि उस घोड़सवार ने इस गांव की एक लड़की के ऊपर अपना कब्जा जमा रखा है और वह जैसा बोलता है वह लड़की बिल्कुल ऐसा ही करती है।
फिर तेसक मरीना के पास जाता है और उससे पूछता है और उससे मदद मांगता है। मरीना उससे कहती है तुम ऑक्साना से क्यों नहीं पूछते, ऑक्साना तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना। तब हम देखते हैं वह मरीना से सॉरी बोलता है और कहता है मैं ऑक्साना से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। मरीना कहती है कोई बात नहीं, और वह उसे उस लड़की का पता बता देती है जिसके अंदर उस शैतान ने काबू कर रखा था। हम देखते हैं आखिरकार वो लड़की यकीम को मारने वाली थी, तभी पीछे से लुहार उसे पकड़ लेता है और फिर वो दोनों उस लड़की को बेहोश करके एक जगह पर ले जाते हैं और गांव वाले की 7 लड़कियों जिसके घर पे निशान बना हुआ था उनसे कहते हैं तुम सुरक्षित और एक जगह रहना। लुहार उनके बाहर पहरा दे रहा था उस घर के बाहर गन लेकर। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पादरी और उनके एक फादर का लड़का दोनों एक बाइबल की एक प्राचीन किताब को लेकर आते हैं और वह उस लड़की के ऊपर प्रे करके उसके अंदर से शैतान की पावर को बाहर निकलना चाहते थे। दूसरी ओर हम देखते हैं वह सातों लोग यानी कि सातों लड़की को एक ही रूम में रखा गया था और वहां पर वह घोड़सवार आने वाला था, उसका समय हो गया था। इधर इस लड़की के अंदर से शैतान बार बार बाहर आ रहा था। अब लड़की के ऊपर शैतान हावी हो जाता है और लड़की पूरी शैतान बन जाती है, लेकिन उसकी तरफ जो चारों गोला खींचा गया था उस गोले से वह बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए वह उसके अंदर कैद होती है। दूसरी ओर घोड़सवार उसके पास आने के लिए निकल पड़ता है और 7 लड़कियों की बलि मांगता है। तभी हम देखते हैं वो लोग गन से घोड़सवार के ऊपर फायर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह घोड़सवार वहां तक पहुंच जाता है और आखिर तलवार लेकर वह उनके सामने खड़ा होता है। वह भी अपने फुल फॉर्म में होता है और इन 7 लड़कियों को मारने के लिए तैयार था। इधर मरीना अपने दोस्तों को लेकर यानी कि जलपरियों की एक टीम बनाकर उस घोड़सवार से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है उसी राक्षस को जो एक लड़की के अंदर घुसा हुआ था। अब पादरी उसे बाहर निकालने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर भारी पड़ रही थी। तभी बड़े फादर का लड़का मारा चाहता है और पादरी अभी भी उसे शैतान पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। शैतान पादरी तेसक को बार बार चेतावनी देता है और कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आखिरकार तेसक मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर मरीना आती है और वह उसे इशारे इशारे में कहती है कि तुम्हें शैतान की आंखों से बचना होगा, बस अगर तुम उसकी आंखों से बच जाओगे तो तुम शैतान पर काबू पा लोगे। इसके बाद तेसक ऐसा ही करता है, लेकिन आखिरकार वह शैतान की आंखों में देख लेता है जिससे कि तेसक मरने वाला होता है। तभी वह गॉड से प्रे करता है और कहता है गॉड प्लीज मेरी आंखें छीन ले, गॉड मेरी आंखें छीन ले, और वह अपने हाथों से अपनी दोनों आंखों को फोड़ देता है। आंखों की फोड़ने की वजह से शैतान अब तेसक पर काबू नहीं कर पाता और मजबूरन उसे हार मार कर इसको छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके बाद तेसक की जीत होती है। और फिर हम देखते हैं बॉम्ब को, जिसकी औरत को एक बच्ची होती है और वह उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। लास्ट में तेसक जाकर जैसे ही उस बच्ची को छूता है तो उसकी आंख लौट आती है। तो दोस्तों कैसे लगे स्टोरी जरूर बताइएगा।